हेलो एवरीवन। अभ्यास एसबीआई क्लर्क के लिए स्पेशली 450 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, जिसमें से 25 हम कर चुके हैं। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। देखिए क्वेश्चंस करते हैं। 26 नंबर स्टार्ट करते हैं। अ सम ऑफ राइस पी इज़ इन्वेस्टेड एट R% पर एनम, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट इन्होंने दे रखा है कितना, 8R% के अकॉर्डिंग। पी उसका प्रिंसिपल है। द रेशो ऑफ द इंटरेस्ट टू द अमाउंट ऑब्टेन्ड इन 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगी उसका रेशो है इंटरेस्ट डिवाइड बाय में अमाउंट कितना है 127/343। तो आपको वैल्यू निकालनी है 2R की, मतलब अगर रेट मिल जाए तो उसका डबल करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट डिवाइड बाय में अमाउंट, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। इंटरेस्ट कैसे निकलता है 3 साल का, 1 प्लस रेट डिवाइड बाय में 100 इसकी क्यूब, ये तो है अमाउंट। जब हम इसमें से ये टोटल लास्ट में आपको अमाउंट मिलेगी उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 मीन्स जो पहले मतलब प्रिंसिपल टाइप वैल्यू थी वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी उसमें से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो इंटरेस्ट है। और डिवाइड बाय में अमाउंट कितना है, 1 बाय में R डिवाइड बाय में 100 इसकी क्यूब, ये आपका अमाउंट हो गया। इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 127 बाय में 343। इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम क्या करें, एक वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, मतलब ये जो 1 बाय में R+100 है वो इस वैल्यू के नीचे भी है एंड अलग से 1 के नीचे भी है, तो ये इसके साथ वाली कट हो जाएगी। तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे 1, ये तो हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस, और ये 1 के नीचे भी ये वैल्यू है 1 प्लस में R डिवाइड बाय में 100 की क्यूब इज इक्वल टू ये वैल्यू 127,343। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R की वैल्यू उधर चली जाएगी, ये नेगेटिव है, और इसको इधर लेके आएंगे, ये 1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, 1 माइनस 27 हो जाएगा। 343 इधर कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा टोटल, 216 डिवाइड बाय में एक सेकेंड, 1 बाय में 1 प्लस R डिवाइड बाय में 100 इसकी क्यूब इज इक्वल टू ये वैल्यू बनेगी आपके पास 343। जब हम इसको उल्टा करेंगे इस वैल्यू को, मीन्स 1 हटा देते हैं, ये वैल्यू अपोजिट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइड बाय में R 100 की क्यूब इज इक्वल टू, ये पलट जाएगी वैल्यू, ये यहाँ से ये हो जाएगा। अगर हम इस क्यूब रूट को हटाएं तो 343 किसका स्क्वायर होता है, किसकी क्यूब होता है, 7 का, तो हम 7 लिख देंगे। 216 किसका होता है, 6 का, तो 7/6 लिख दिया। यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यहाँ प्लस में है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू क्या बनेगी 1/6। तो यहाँ से R की वैल्यू आपके पास बचेगी 100/6। आपको निकालना है 2R, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 डिवाइड बाय में 6, ये आंसर हो जाएगा, मतलब 33.33%। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। ABC आर 3 मिक्सचर्स, जिसमें से राइस एंड व्हीट, मतलब चावल और गेहूं का आटा है 55%, 70%, 35%, जिसमें राइस इतना है। मतलब स्टार्टिंग में ABC 3 मिक्सचर दे रखे हैं, उसमें गेहूं और चावल का आटा है, जिसमें से पहले में 55% राइस है, दूसरे में 70% राइस है, तीसरे में 35% राइस है। एक इक्वल क्वांटिटी A और C की मिक्स की गई है, किसके अंदर, B के अंदर। इस तरह से मिक्स की गई कि लास्ट में जो कंसंट्रेशन बनेगी B के अंदर, मतलब जो टोटल, उसमें 60% आपका राइस होगा। हमें बताना है कि फाइनल मिक्सचर के अंदर C कितना परसेंट। इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ABC हमें पता लग गया, ABC में 55% है, 70% है और इसमें 35% है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 0.55% x, यहाँ से A और C, मतलब इक्वल क्वांटिटी A और C की ऐड की गई है, तो A और C को हम x एज्यूम कर लेते हैं और B को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अगर ये इसका 55% है तो 55% क्या होता है, डिवाइड में 100 ऐसे सोल्व करेंगे, 0 पॉइंट हो गया। ये हमारे पास वैल्यू हो गई A की, मतलब हमने A मिक्स कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्या मिक्स कर रहे हैं, B मिक्स कर रहे हैं। B को क्या कंसिडर किया हमने, y, और 70% है तो 0.7y। C को हमने x माना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.35x। ये वैल्यू हमने ऐड कर दी। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट के अंदर ये देखिए ये सब राइस की क्वांटिटी चल रही है, तो फाइनल मिक्सचर में राइस कितना है, 60%, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। 0.6 किसकी वैल्यू है, C की, x प्लस वाई प्लस में
एक्स, क्योंकि तीनों लेने हैं ए बी सी, ए और सी के दोनों के एक्स है और बी का क्या हो जाएगा वाई। तो हम यहाँ से अलग अलग भी लिख सकते हैं, 0.6x प्लस में 0.6y प्लस में 0.6x। इतना क्लियर हो गया। अब हम इनको सोल्व करते हैं, एक्स वाली इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं एंड वाई वाली को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.3x इज इक्वल टू 0.1y। तो यहाँ से x एंड y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 1/3। इट मीन्स हमारे पास x क्या है 1, y क्या है 3। x किसकी वैल्यू है, a एंड c की। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि a 1 है और c भी 1 है एंड b की वैल्यू क्या है 3। अब निकालना है कि c फाइनल मिक्सचर में कितना है। c कितना है फाइनल मिक्सचर के अंदर, c की वैल्यू कितनी है 1। डिवाइड करो टोटल से, a b c तीनों मिला के कितने हो जाएंगे 1 1 एंड 3, कितना हो गया 5। और 100% में से निकालना है तो कितना हो गया 20%। आंसर ए होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 नंबर। इसमें ए बी सी की एज दे रखी है, एक की x ईयर है, x+8 है, x+12 है। सम दे रखा है पी ए सी का 67। हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज पी एन ए का 5:3 है। वैल्यू निकालो x+8 की। यहाँ से देखिए पी और ए का रेशो दे रखा है कितना, पी एन ए का 5:3। इतना क्लियर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है x+8 एंड सी की वैल्यू कितनी है x+12। अब देखिए सबसे पहले तो सम दे रखा है किसका, पी ए और सी का 67। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ए की वैल्यू तो चलो हम x पुट कर लेंगे, सी की भी x+12 कर लेंगे। अब पी की वैल्यू कहाँ से लेके आए, पी की वैल्यू देखिए ए से इसका रिलेशन है तो ए के कंपैरिजन में निकालते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है तो ये 3 क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में। इस वैल्यू को ये भी तो लिख सकते हैं ना 5/3 और रेशो में 1। यहाँ पे ए की वैल्यू x है तो यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई 5/3x। इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, 5/3x और a की वैल्यू हमारे पास x है, c की वैल्यू है x+12 इज इक्वल टू 67। यहाँ से सोल्व करेंगे, ये 3 इधर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से होगा 5x एंड ये 3 इधर कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम हमने ले लिया तो कितना हो जाएगा 3x प्लस में 3x प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36 और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया। 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 201 और ये 36 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 165। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15। x की वैल्यू 15 मिल गई। हमें क्या निकालना है x+8। तो 15 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29 नंबर। मानव वर्किंग विद 70% ऑफ द एफिशिएंसी, मतलब मानव अपनी एफिशिएंसी का, मतलब हर इंसान अपनी एफिशिएंसी का 100% काम करता है, उसमें 100% एफिशिएंसी होती है, लेकिन वो अपनी एफिशिएंसी का 75% कर रहा है, जो कि सागर की एफिशिएंसी के तो 150% है। लेकिन सागर अपनी 100% से नहीं 80% एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब बोल दिया कि अमन उससे 100% ज़्यादा है, किससे, सागर के कंपैरिजन में। आपको निकालना है कि अगर मानव किसी काम को 92 डेज में करता है तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मानव की एफिशिएंसी कितनी है, हम x अज्यूम कर लेते हैं मानव की एफिशिएंसी को। क्लियर हो गया। जो सागर है उसकी एफिशिएंसी को कितना मानना पड़ेगा, y मान लेते हैं। अमन की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ बोला कि अमन इज़ 100% मोर एफिशिएंट देन सागर। सागर अगर y है तो अमन कितना हो जाएगा 2y। इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अमन काम कर रहा है अपनी एफिशिएंसी का 75%। तो कोई भी इंसान 75% काम कर रहा है मतलब 0.75। अब मानव की एफिशिएंसी कितनी है x, तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे, जो कि किसके इक्वल है 150%, मतलब 1.5 गुना है किसकी एफिशिएंसी के, सागर के 0.8, मतलब 80% के इक्वल। सागर की वैल्यू कितनी है y। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से हम x और y का रिलेशन निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा 1.6y मिल जाएगा x की वैल्यू। इतना क्लियर हो गया, मतलब x की वैल्यू हमें 1.6y मिल गई। अब हमें इसको यूज़ करना है, कैसे। आगे बोला कि मानव किसी काम को 92 डेज में कर देता है, तो हम लिख देते हैं जब भी ST इज इक्वल टू डी, जब भी कोई स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस बन गया। लेकिन जब टाइम एंड वर्क में इसको यूज़ किया जाता है तो स्पीड बन जाती है एफिशिएंसी और डिस्टेंस बन जाता है
टोटल वर्क, कितना काम किया गया। तो टोटल काम हम कैसे निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफिशिएंसी कितनी है, मतलब उसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको 92 डेज। एंड हम मान के चलें कि मानव की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स एफिशिएंसी है, तो एक्स एफिशिएंसी से इसको 92 डेज लगे। बाकी सबको कितने दिन लगेंगे, बाकी सबको कितने दिन लगेंगे, इन तीनों को x प्लस में y प्लस 2y इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है 1.6y मल्टीप्लाई 92 डिवाइड बाय में 1.6y प्लस में 3y। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4.6y, y से y कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 92 डिवाइड बाय में 4.6 इज इक्वल टू 32 डेज। इसका मतलब इनको 32 दिन लग रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने में। आप आराम से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इतना डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट देखिए 30th नंबर, देर आर 27 स्टूडेंट इन अ क्लास। 27 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, जिसमें से रोल नंबर उनका कहाँ से है, जैसे 1 से स्टार्ट हो गया 27 तक। 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं लेकिन बिना रिप्लेसमेंट के, मतलब पहला सिलेक्ट कर लिया उसके बाद उसको वापस नहीं डालना क्लास में, फिर दूसरा सिलेक्ट किया गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, हैविंग ऑड रोल नंबर। इन्होंने बोला कि जब 2 स्टूडेंट्स को निकाला गया तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 7/3p। तो p के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बताओ कि p प्राइम नंबर है या मल्टीपल ऑफ 5 है। सबसे पहले तो इन्होंने ये वैल्यू दे रखी है, हम निकाल के देखते हैं कि जब 2 ऑड स्टूडेंट निकाले तो कितनी बनती है। सबसे पहले 1 से 27 के बीच में ऑड नंबर देख लीजिए कितने आएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27। कितने ऑड नंबर हो गए, टोटल 14 ऑड नंबर आते हैं 1 से लेके 27 तक। तो सबसे पहले इन 14 में से कोई एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया होगा, तो हम लिखेंगे 14। क्लियर। उसके बाद डिवाइड करेंगे, टोटल कितने थे स्टूडेंट्स 27। उसके बाद दूसरा ओड स्टूडेंट लिया गया, दोबारा डाला नहीं गया उसको। 14 अगर ओड थे उसमें से एक निकल गया तो कितने ओड बच गए 13। टोटल स्टूडेंट 27 से दिन में से एक पहले ही ले चुके हैं, तो कितना बच गया 26। आपको जस्ट कट करना है, इससे कितना आ गया 7/27। यहाँ पे बोला है कि वो किसके इक्वल है, वो वैल्यू इक्वल है आपकी 7/3p के इक्वल। मतलब इसको किसका मल्टीपल करें, 3 और 9। इसका मतलब p की वैल्यू क्या है यहाँ से 9। अब p के अकॉर्डिंग देखिए, क्या p एक प्राइम नंबर है, इन्होंने पूछा है क्या p एक प्राइम नंबर है। नहीं, p प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर ऐसा होता है जो अपने अलावा किसी से डिवाइड ना हो। क्लियर। लेकिन 9 तो 3 से भी डिवाइड होता है, तो प्राइम नंबर नहीं है, पहला गलत हो गया। p इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, 9 5 का मल्टीपल नहीं है, तो नन फॉलो इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, नकुल बीट्स ऋतिक by 200 meter and Ritik beats Manas by 360 meter in 1 kilometer race। नकुल बीट्स मानव by x डिस्टेंस, तो x के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालो। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 31 नंबर, सबसे पहले नकुल और ऋतिक के अकॉर्डिंग देखते हैं। टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, मतलब इसमें 1000 मीटर वैल्यूज़ आई हैं, 1000 मीटर। नकुल ने मान लेते कि अगर रेस उसने जीती है, जैसे इन्होंने बोला है कि नकुल 200 मीटर से हराया है, तो नकुल ने मान लीजिए 1 किलोमीटर पूरा किया है। 200 मीटर से हरा दिया, मतलब वो एक डिस्टेंस में, जैसे यहाँ 1 किलोमीटर तक था, इसका मतलब वो 800 तक ही पहुँच पाया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 800। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऋतिक और मानस के बीच में, हम मान लेते हैं कि ऋतिक ने पूरी अपनी 1000 कंप्लीट की, हम मान के चलते हैं। मानस को 360 मीटर से हरा दिया, तो 1000 में से 360 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 640। इतना क्लियर होगा। अब इसको काट दीजिए, जितना छोटा कर सकते हैं उतना करेंगे हम। ये 50 25 एंड 16 हो जाएगा यहाँ से, और ये कट के 5 एंड 4 आ जाएगा। देखिए दोनों में ऋतिक सेम है, लेकिन उसका रेशो सेम नहीं है, हमें रेशो सेम बनाना है। इसके लिए यहाँ पे 25 है, तो इस पूरी को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से, ताकि दोनों तरफ 100 100 बन जाए। तो यहाँ पे कितना बनेगा 125, यहाँ पे बन जाएगा 100, ये नेक्स्ट हो गया 100, और यहाँ पे कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास 64। अब देखिए दोनों में ऋतिक सेम है, इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं NRM के बीच में क्या इक्वेशन है 125 100 एंड 64। सबसे पहले हमारा मेन मोटो क्या था, हमें बस इनके बीच में रिलेशन निकालना था कि इनके बीच में कितना रिलेशन है। अब पूछा क्या है, पूछा है कि नकुल ने मानस को कितने से हराया। नकुल कितना है
125 माइनस कितना है 64। टोटल डिस्टेंस कितना था 1000 मीटर का, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का। हम मान लेते हैं कि नकुल ने पूरा कंप्लीट किया है, तो माइनस ने कितना किया होगा 1000 में से इसकी कितनी एफिशिएंसी है 64, इससे डिवाइड कर दो नकुल वाली एफिशिएंसी से 125 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 512, जिसको 1000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 488 मीटर से उसने उसको हराया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 488 आ गया, ये x की वैल्यू है, x इज़ डिविजिबल बाय 5, 5 से नहीं डिवाइड होता, गलत हो जाएगा। क्या x 500 से कम है? हाँ ये सही है, इसका मतलब ओनली सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, 180 लीटर मिक्सचर जिसमें जूस और वाटर है इस रेशो के अंदर 3:2 के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल है 180 जिसमें जूस और वाटर का रेशो कितना हो गया 3:2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से दे रखा हो तो 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे, उससे पता करेंगे कि जूस कितना है एंड वाटर कितना है। पहले आगे देख लेते हैं क्या पूछ रखा है। इफ़ x लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, अगर x लीटर का मिक्सचर निकाला गया और 30 लीटर उन्होंने जूस ऐड कर दिया एंड 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, उसके बाद जो मिक्सचर है वो 12:7 बनेगा। आपको क्या निकालना है 3x + 26 की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर आपको पता लग गया कि कितना लीटर ऑफ मिक्सचर बाहर निकाला गया था तो आप इसमें ऐड करके निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में से ही उन्होंने कुछ x लीटर निकाल लिया था, वो दोनों निकल जाएंगे जूस एंड वाटर, तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम करेंगे 180 - x। हमने पहले ही मान लिया कि इक्वेशन क्या थी 180 नहीं था, ये 180 - x था। इसमें से अब हमें क्या करना है, इस रेशो में इस वैल्यू को डिवाइड करना है। कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो भी आपसे पूछा हो उसका रेशो लिखो और डिवाइड में कर दो दोनों को ऐड करके। ये वैल्यू आ गई जूस की जो पहले बचे हुए मिक्सचर में थी, उसमें 30 और ऐड कर दिया गया। उसके बाद दूसरी क्या है 180 - x, वाटर का रेशो क्या है 2 वैल्यू है, डिवाइड कर दो 5 से, कितना ऐड किया गया 10 लीटर। टोटल कितना बना रेशो 12/7। आपको जस्ट इस इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब 7 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 12 को इधर मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास बचेगी 30। सोल्व करने के बाद x बनेगा 30। हमें क्या निकालना है 3x + 26, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90, 90 एंड 20 कितने हो गए 116। आंसर डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जुबिन, सुमन और रौनक एक पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं JS और रौनक। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, फिर उनका टाइम और फिर होता है प्रॉफिट का रेशो। इतना क्लियर। उनका रेशो कितना दे रखा है 3:5:6, इतना इनका रेशो दे रखा है। उसके बाद बोला कि 8 महीने के बाद जुबिन ने क्या किया, अपने शेयर को 20% बढ़ा दिया। तो लास्ट में 2 साल के बाद प्रॉफिट इतना हुआ, तो बताइए कि रौनक का शेयर कितना था। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट चली, 8 मंथ तक जोबिन ने अपना सेम ही रखा। हम इसको मान लेते हैं कि 356 है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 300 थी इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी 500 थी एंड इसकी कितनी थी 600 थी इन्वेस्टमेंट। तो उसने 8 महीने तक तो यही इन्वेस्टमेंट रखी, इन्होंने 2-2 साल के लिए रखी, मतलब 24 महीने के लिए। 8 महीने तक सेम इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद क्या हुआ, इसने अपना शेयर 20% बढ़ा दिया। तो 300 का 20% कितना हो जाएगा 360, बाकी उसने बचे हुए टाइम के लिए रखा। तो 24 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा 16। इतना क्लियर हो गया। अब जितना छोटा कर सकते कट कर दीजिए, 8 से कट कर देते हैं 1 3 3 एंड ये 0 0 0 कट हो गया। अब क्या करना होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 72। जब एक ही पर्सन के 2 रेशो दे रखे हो तो वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया 30। उसके बाद ये रेशो में आएंगे 50 × 3 150 एंड ये कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से इसका रेशो क्या निकल के आया हमारे पास, ये बना है 102 150 एंड 180। इसको और छोटा कर सकते हैं, पहले 3 पे कट कर देते हैं 34 50 एंड 60, 2 पे कट करेंगे 17 25 एंड 30 हमारे पास आ गया। तो रेशो क्या निकल के आया है इनका, रेशो निकल के आ गया आपके पास 17 25 एंड 30। अब क्या पूछा है देखिए, प्रॉफिट है 5760, हमें निकालना है रौनक का शेयर। जिसका भी निकालना हो ना उसकी वैल्यू से तो कर दो मल्टीप्लाई
और डिवाइड में कर दो। अगर टोटल प्रॉफिट दे रखा है तो टोटल सबकी एफिशिएंसी से डिवाइड करो, अगर एक का दे रखा है तो उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करो। तो सबका दे रखा है, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72। इसको कट करेंगे, इसका मतलब 2400 रुपये इसका प्रॉफिट है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, व्हाट इज़ द MRP ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का MRP निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना होता। अगर आपने बढ़िया तरह से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप बिना पेपर पेन उठाए इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? MRP निकालना है। सबसे पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 95 रुपीज़ का। दूसरी दे रखी है कि मार्क प्राइस जो MRP है उसने 40% बढ़ा के लिखा उसके CP से, और शॉपकीपर ने 15% का डिस्काउंट दे दिया। अब बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट से आप आंसर दे सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों स्टेटमेंट से आंसर दे सकते हैं, तो इसका आंसर होगा C, बोथ 1 और 2 टुगेदर आर नेसेसरी। बिना देखे आप लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए स्टेटमेंट की फॉर्म में ना आए, इसको सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? इसको सोल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उठाते हैं, देखिए पहला ऑप्शन, इसमें हमें पता लगा कि प्रॉफिट कितना है 95 रुपये का। इससे सोल्व तो नहीं होगा क्वेश्चन क्योंकि MRP नहीं निकलेगा। लेकिन देखिए हमें क्या निकालना है, 40% ज़्यादा है तो हम CP को 100 एज्यूम कर लेते हैं। तो MRP उससे 40% ज़्यादा है, इसका मतलब 140 था। अब बोला कि उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया। तो जब भी MRP पे डिस्काउंट होता है तो 15 को 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका 85%। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। इतना क्लियर होगा? सेलिंग प्राइस कितना आ गया 119 रुपये। जब उसका कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस है 119, इसका मतलब इसको 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि प्रॉफिट 95 का हुआ है। इसका मतलब 19x की वैल्यू है 95 के इक्वल, एंड x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी? कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब जो हम CP को 100 एज्यूम करके चले थे वो इसका 5 गुना है, मतलब CP कितना है 500। इन्होंने अगर MRP पूछा है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 ओड कंपोजिट नंबर। मतलब दो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, क्वांटिटी 1 और 2। आपको बताना है कि पहले को सोल्व करिए, इसका आंसर में मतलब कितना आंसर आता है, कितनी वैल्यू आती है, फिर क्वांटिटी 2 को सोल्व करिए। जो भी बड़ा हो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा सकते हैं। पहला देखिए, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 ओड कंपोजिट नंबर। पहले 3 ओड कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या है। अगर नहीं पता तो नहीं सोल्व कर पाएंगे। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जो खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो, वो होता है कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12। देखिए 4 2 से डिवाइड होता है खुद के अलावा, 6 3 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 8 2 से भी होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो। लेकिन इन्होंने पूछा ओड नंबर, ऐसे ओड नंबर कौन से होंगे? ओड नंबर अगर हम स्टार्टिंग में पहला ओड नंबर देखें तो 3 हो गया, 1 3, 3 भी किसी से नहीं डिवाइड हो रहा, 3 अपने अलावा किसी से नहीं हो रहा डिवाइड 1 को छोड़ के। तो 9, 15 एंड 21 ये पहले 3 ओड नंबर बनेंगे, कंपोजिट ओड नंबर। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 2835। मतलब फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू आ गई 2835। अब हम निकालते हैं सेकंड वाली की वैल्यू, जिसमें बोला है कि एवरेज ऑफ द नंबर P + Q कितनी है 50। एवरेज ऑफ द नंबर मतलब P + Q, अगर मैं इनका सम निकालूं तो एवरेज है 50, तो सम कितना हो जाएगा 50 × 2 100। डिफरेंस दे रखा है 4, मतलब P - Q के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो P और Q का प्रोडक्ट निकालो। हम यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, Q से Q कट गया, 2P = कितना आ गया 104, P की वैल्यू कितनी आ गई 52। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी 48। दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई। तो 48 को 52 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2496। ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, इसका मतलब 1 बड़ी है 2 से। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर, Q अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क। Q किसी काम को अकेले 15 दिन में कर देता है। इतना क्लियर होगा 15 दिन में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि Q किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है।
वहीं पे बोला है कि एंड द एफिशिएंसी ऑफ क्यू इज़ 25%, 25% लेस देन पी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी और क्यू की एफिशिएंसी। माना कि पी की एफिशिएंसी 100 है तो क्यू की उससे 25% कम है, मतलब कितनी हो गई 75। इसको कट किया तो 4:3 में आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है उसको टाइम कम लगेगा। इसका मतलब एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मतलब P को लगा 3 रेशो का टाइम एंड Q को लगा 4 रेशो का टाइम। यहाँ पे कितना है 15, यहाँ पे कितना आया है 4x मान लेते हैं। इसका मतलब 4x है 15 के इक्वल, तो x की वैल्यू किसके इक्वल है 15/4। इतना क्लियर हो गया, 15/4 के इक्वल है। यहाँ से हमें P की निकालनी है, तो P कितना है 3x, x की वैल्यू इतनी मिल गई, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया। इसका मतलब P टाइम लगा रहा है 45/4। ये थोड़ा लेंथी है, अदरवाइज़ ये 3 और 4 रेशो में होते तो हम डायरेक्ट कर देते क्योंकि 15 इससे कट जाता, लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है ना 15। उसके बाद आगे बोला आपको क्वेश्चन में कि अगर तीनों मिलकर किसी काम को करें, आर अलोन कंप्लीट अ वर्क इन x days, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ P Q आर टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days। तीनों मिलके उस काम को 5 days में कंप्लीट कर रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो, आपको वैल्यू दे रखी हो फ्रैक्शन में, रेशो में दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाला नंबर को अहमियत देनी है क्योंकि ये कट जाएगा। मान लीजिए मैं 45 ही ले लिया मैंने, तो 15 से कट करती हूँ 3 आ गया, 45 से कट होगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 9। अब देखिए ये पी क्यू आर दोनों की वैल्यू है, पी एन क्यू का कितना हो गया 7 वैल्यू एंड तीनों की मिला के 9। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, आर की वैल्यू कितनी है 2। आर को टाइम कितना लग रहा है वो कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं जो भी टोटल वर्क है 45 उसको उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करो, कितना आ गया 22.5। मतलब 22.5 दिन में आर अपने काम को कंप्लीट कर देगा। आर जितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा वो वैल्यू है एक्स के इक्वल। अब आपको बताना है कि एक्स 30 से ज़्यादा है, नहीं है, पहला ख़त्म हो गया। क्या एक्स एक प्राइम नंबर है, नहीं, एक्स प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि पॉइंट्स में नहीं आते प्राइम नंबर, तो ये भी गलत हो जाएगा। नन इज ट्रू आपका आंसर होगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, ए शॉपकीपर परचेजिंग अ टेबल एंड अ चेयर। एक टेबल उसने परचेज किया कितने रुपए का, 8,000 रुपये का। चेयर उसने परचेज की 2,000 रुपये की। अब बोला कि सोल्ड द टेबल एट 2x प्रॉफिट। टेबल को तो क्या किया 2x प्रॉफिट पे बेच दिया और इसको बेच दिया 1.5x लॉस पे। टोटल उसको ओवरऑल 26% का प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए x की वैल्यू क्या थी। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस करें, मैं जब एग्जाम में करती हूँ तो मैं दूसरी तरह से करूँगी तो थोड़ा लेंथी बन जाता है। मैं करती हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन कैसे उठाती हूँ मैं इस तरह के क्वेश्चन में, टोटल अमाउंट देखिए कितनी है 8,000 और 2,000, टोटल कितने रुपए लगे, इसको 10,000 रुपये लगे। तो 10,000 रुपये पे इसको टोटल 26% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 126/100। मतलब इसने वो 12,600 में वो चीज़ बेची है। 10,000 की खरीद कर लाया था, इसका मतलब 2,600 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है। तो मैं ये चारों ऑप्शन पुट करके देखूंगी कि क्या मुझे डालने से 2,600 का प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहले 8,000 के ऊपर अगर मैं 30 या फिर 20 मान के चलती हूँ कि 20% का इसको हुआ है, एक्स की वैल्यू 20 है तो इसका 2x, इसका मतलब इसको 40% का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं 14 8 अगर निकालती हूँ, मेरे पास अगर मैं डायरेक्ट आंसर निकालती हूँ, सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, ज़्यादा नहीं, तो मेरे पास आ जाएगा कितना 11,200। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आइडिया लगाती हूँ, इसमें 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, इसका मतलब 30% का लॉस हुआ है। तो 2,000 पे 30 का लॉस हुआ है मतलब 70/100। तो 7 दूनी 14, इसमें मैं 1,400 ऐड करूँगी तो 2,600 बन गया। तो डायरेक्ट हमारा 20 आंसर आ जाएगा। मैं करती हूँ ऐसे सॉल्व, लेकिन इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, हम डायरेक्ट इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 8,000, इसमें 2x का प्रॉफिट हुआ है, इसको 2x/100 माइनस करेंगे हम यहाँ पे 2,000 की चेयर है आपके पास, 1.5x का इसको लॉस हुआ है, इज इक्वल टू 10,000 रुपये पे कितना है 0.26% का इसको प्रॉफिट हुआ है। इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जितना हो सके ऑप्शन से क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।